हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे करीब 5-6 स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से उनके जो है चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। चार्ट पर क्या बिहेवियर नज़र आ रहा है स्टॉक का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है चार्ट काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक हो चुका है और कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी जो है इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर जो है ये अपसाइड आई थी कोविड के बाद से, आप देखेंगे बहुत सॉलिड अपसाइड इसके अंदर देखने को मिली। लेकिन स्टॉक वहां से एक अच्छा खासा ब्रेक भी हो चुका है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि क्या पोजीशन पे स्टॉक जो है भागा था और किस पोजीशन पे अब ऑलरेडी आ चुका है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक करीब 250% भाग गया था कोविड के टाइम में, जब इसका जो डाउन एक जो लो लगा था वहां से अगर आप देखेंगे तो। और वहीं एरिया से स्टॉक इस समय पे जो डाउन जो आ चुका है, करीब देखेंगे तो 63% स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 62-63% स्टॉक ऑलरेडी ब्रोक हो चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ये जो एरिया अगर आप जो देख रहे हैं कि स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड में आया, अपसाइड में आने के बाद में उसके अंदर काफी अच्छी खासी डाउनफॉल भी आई है। और इसमें आप यहाँ पे जो पोजीशन जो देखने को मिल रही है, अगर थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चार्ट देखेंगे, जैसे कि 2020 से मैं आपको जो है ये चार्ट दिखा रहा हूँ, तो स्टॉक अपने जो है बुलिश ट्रेंड को छोड़ के अपने बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। और बियरिश ट्रेंड में ये स्टॉक जो आ चुका था, आप देखेंगे यहाँ से ही जो है इसका बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया था, जो दिसंबर का जो मंथ था 2022 का। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल से बेयरिश ट्रेंड इसका शुरू हो गया था और होल जो है 2023 इसका बेयरिश ट्रेंड में निकला है। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवाइवल आया है लास्ट के 2 मंथ में, 2023 के नवंबर और दिसंबर में दोबारा से जो इसके अंदर रिवाइवल आने की कोशिश हुई है, लेकिन 50% के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक और उसके ऊपर जाके ये सस्टेन भी नहीं कर पाया। और वहीं से देखेंगे तो यहीं पे करीब करीब 4-5 महीने जद्दोजहद होने के बाद में दोबारा से स्टॉक में पिछले करीब 3-4 महीने से बेयरिश ट्रेंड ही चल रहा है। अब ये इस पोजीशन पे आ चुका है कि यहाँ पे जो है इसने प्रीवियस जो इसका जो लो लगा हुआ था, जो अक्टूबर का जो लो था अक्टूबर 2023 का, उसको भी इसने आज ब्रेक किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर थोड़ा और डाउनफॉल आ सकता है। मार्केट का मूड माहौल भी जिस तरीके से चल रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत और डाउनफॉल की गुंजाइश है। अब जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात कर लें कि इसका जो प्रीवियस हाई, प्रीवियस जो लो था इस वाले एरिया में, जो जून 2020 का जो एरिया था, वहां तक स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। कोविड की बात करें, कोविड में ये स्टॉक जो है जहां तक वहां तक आप देखेंगे तो 330 रुपए के आसपास तक ब्रेक हो चुका था। 330 और अभी चल रहा है 440 रुपये। तो वहां पे अगर देखेंगे तो कोविड का लो तो ऐसा था कि सब कुछ ही जो है खत्म हो गया, वहां पे जो है ये लो पे आ चुका था स्टॉक उस वाले एरिया में, लेकिन वहां से रिवाइवल भी अच्छा आया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो चांस इसके साथ में हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि अगर इसको बाई करना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा और इसको रिव्यू करना चाहिए, जब तक इसके अंदर एक अच्छा खासा रिवाइवल ना दिखे। अच्छा खासा रिवाइवल इन द सेंस ये कि जब तक ये अपना जो हाई है उसको ब्रेक करके निकले नहीं। अपना हाई मतलब लाइफ टाइम हाई की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, कम से कम कोई एक प्रीवियस मंथ की कैंडल जो बनती है, और जो न्यू मंथ की जो कैंडल है प्रीवियस मंथ की कैंडल को काफी अच्छे खासे तरीके से जो है सरपास करती हुई दिखे, और एक बेटर वे में जो है कहीं ना कहीं वो एक कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिखे कंटिन्यूएशन में। देखो सबसे बड़ा ऑप्शन तो यहाँ पे, सबसे बढ़िया तो इसमें जो है बाई करने का जो तरीका वो है ये कि 50% के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर ना निकले तब तक इस स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा जो है इसको नहीं देखना चाहिए। अपना जो है हाथ इसके साथ में जोड़ के रखो। दूसरा ये है कि अगर
फंडामेंटल्स धीरे धीरे करके अगर सुधरते हुए दिखते हैं तब इसको जो है लेना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे फंडामेंटल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स बाद में जो है दिखते हैं, स्टॉक पहले ही अपनी चाल दिखा चुका होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से चाल चल रही है अभी फंडामेंटल्स और खराब होते हुए दिख सकते हैं, जिस तरीके की चाल स्टॉक अभी दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या और इसका जो लो लग सकता है, कोविड में जो लो लगा था आप देखेंगे कि यहाँ तक जो स्टॉक गिरता हुआ दिखा था 335 330 रुपए तक। अब इसके नीचे अगर ये स्टॉक निकल गया तो फिर तो राम की बात है, फिर तो भगवान जाने ये स्टॉक जो है कहाँ तक जो है जाता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल का जो बॉटम है वो बॉटम बन रहा है करीब 382 रुपीज का। तो 382 रुपीज के आसपास तक अगर ये स्टॉक ब्रेक होता है मेरे हिसाब से वहां पे इस स्टॉक को रुक जाना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर फॉल नहीं आना चाहिए और वहां से कहीं ना कहीं इसके अंदर रिवाइवल दिखना चाहिए। एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि यहीं से ही इसके अंदर रिवाइवल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है अगर इसके अंदर रिवाइवल आता है तो मुझे लगता है कि ये भी एक मूव सस्टेन कर सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है आने वाले कुछ सेशंस के अंदर तो फिर ये स्टॉक यहाँ तक फॉल होता हुआ दिख सकता है, इस एरिया तक ये स्टॉक आ सकता है 382 383 तक। तो वहां तक जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल आने की पूरे गुंजाइश है। तो उस तरीके से चलना चाहिए। तो दो तरीके हैं आपके पास में, अगर आप देखें तो यहाँ भी इसको जो है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक का बिहेवियर जो है अभी बेयरिश ट्रेंड में है। अब ये जितना ज्यादा से ज्यादा फॉल हो सके तब जो है आपको इसको बाई करना चाहिए। इसका बाई करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इसको सिप में जो है बाई किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसको जो है आप जो सिप के थ्रू भी अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसको क्वार्टरली लेवल पे बाई करने में ज्यादा फायदा है। अगर आप इसको एवरी मंथ अगर आप इसकी जो है होल्डिंग को बाई करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेक्स्ट क्वार्टर इससे भी ज्यादा बुरा आए तो ये और नीचे जाता हुआ दिखे, या मतलब एक जगह पे कहीं ना कहीं सस्टेन करता कंसोलिडेशन जोन में फंसता हुआ दिखे। तो ये जो एरिया है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 2020 में जो इसका जो लो लगा था और 21 के अंदर इसका जो हाई लगा था, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 19 बार्स में जो है ये स्टॉक ऊपर गया है। मतलब 19 जो है मंथ के अंदर, ये आप देखेंगे ये 19 मंथ की जो है कैंडल्स हैं, इतने में स्टॉक जो है ऊपर गया है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 37 कैंडल्स में अगर वैसे देखा जाए तो स्टॉक जो है अगर यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो केवल 24 बार्स में स्टॉक डाउन भी आया है। तो मतलब जितनी जो है मंथ में ऊपर गया है उतनी आसपास जो है मंथ के अंदर स्टॉक नीचे भी आया है बहुत तेजी से। तो यहाँ पर लेकिन अगर देखा जाए जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट यहीं इसी के ही आसपास जो है इसका सपोर्ट रहना चाहिए। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से करीब 40-50 रुपए ये स्टॉक और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो बिल्कुल इस पे ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को आपको सिप में जो है बाई करना चाहिए। सबसे ज्यादा बेस्ट वे जो है इसका ये है कि अब जब तक ये स्टॉक 750 रुपीज को क्रॉस ना करे, हालांकि अब ये है कि अगर आप 450 रुपए के स्टॉक को 750 के ऊपर अगर खरीदना चाहते हो तो वहां पे बेसिकली क्या बात है, वहां पर ये है कंफर्मेशन मिलेगी आपको। कंफर्मेशन अगर आपको चार्ट पे अगर मिल जाती है तो उसके बाद में अगर आप बाई करते हो तो आपका जो नीचे से जो निकला हुआ जो एरिया है बस वही आपका जाएगा, लेकिन स्टॉक तेजी से भागता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो कंफर्मेशन पॉइंट तो 750 के ऊपर ही है। और बिल्कुल जो है हायर कंफर्मेशन कही जाए तो वो 850 के ऊपर है, जब कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। 50% पर आपको एक छोटी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्सल जो मिलेगा वो मिलेगा 850 रुपये पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली तो आप जो है इसको सिप के थ्रू बाई करो, लेकिन इसका जो ट्रेंड है थोड़ा वो चेंज होता हुआ दिखे, मंथली कैंडल थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई दिखे, सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं आती हुई दिखे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5-6 महीने की कैंडल थी जो इसका जो बेस बना हुआ था, अब इस बेस को भी इसने जो है ब्रेक किया है। यहाँ से अपसाइड आई लेकिन 50% को सस्टेन नहीं कर पाई, यहीं से ही जो है इसमें दोबारा से ब्रेकआउट आ गया। अब ये यहाँ से जो कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो है एक अच्छी खासी 10-12 महीने की कैंडल्स थी, जो इसने केवल 4 महीने की कैंडल में बिल्कुल इसको जो है सब सुपड़ा
साफ कर दिया इसका। तो उस तरीके से जो है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 150 रुपए की बुक वैल्यू है। इतनी सस्ती बुक वैल्यू अब हो चुकी, मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से स्टॉक 2-3 गुना भागा हुआ है अगर आप देखा जाए तो स्टॉक जो देख सकते हैं कि स्टॉक की जो है वैल्यू क्या रह गई है। अब यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डाउन है और टैक्स दे ही नहीं पा रहे हैं। अब अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है माइनस के 53% टैक्स है। तो आप देख सकते हैं स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है खराब होती हुई दिख रही है स्टॉक की, पोजीशनिंग बहुत खराब है। इसी तरीके से ही जो है स्टॉक अभी इस समय ट्रेड भी कर रहा है, आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह पोजीशन पर जो है स्टॉक इस समय पे ट्रेड कर रहा है, किस पोजीशन से जो है स्टॉक इस समय निकल रहा है, किस बुरे दौर से। तो ओवरऑल ये है, अगर बाई करना है तो पहले ज्यादा से ज्यादा इसके पहले अच्छे से थोड़े से इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े सुधरें, तब इसको जो है बाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गुड न्यूज इसके अंदर आना शुरू हो, चार्ट पे कहीं ना कहीं थोड़े एक रिवाइवल देखने को मिले। चार्ट पे रिवाइवल अगर नहीं आ रहा और आप इसको बाई अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिस फस इसके अंदर जो है आप सकते हैं। तो दूसरा भी मैं आपके सामने एक स्टॉक रखता हूँ, वो स्टॉक है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट की अगर बात करें, ये भी कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न इसका भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात करते हैं 2020, मैं 2020 से अगर लेके चल रहा हूँ, जो 2020 के जो लो थे वहां से अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में करीब 1450 रुपए के आसपास का ये स्टॉक था। अब देखेंगे तो आप यहाँ पर ये जो एरिया है कंसोलिडेशन जोन का, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ट्रिपल टॉप लगता हुआ दिख रहा है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रिपल टॉप ऑलरेडी स्टॉक लगा चुका है। और हर पैटर्न आप देखेंगे तो हर एक पैटर्न पे जब जब इसका टॉप लगा है अच्छी खासी पिक वाली ऊपर से आती हुई दिखी है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको रेड कैंडल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और यहाँ इस वाले एरिया में तो आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल्स हैं बहुत ही स्ट्रांग वे में जो है अच्छी खासी जो है एक्सट्रीम पावर से जो है डाउन जाती हुई दिख रही हैं ये कैंडल। और देखेंगे ये वाली जो एक तरीके से मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी थी, एक ये मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी थी सेम जो है वेव में, और सेम पैटर्न में जो है ये मारूबोजू टाइप की कैंडल बनती हुई दिख रही है। आप देखेंगे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है। अगर ये 50% के रेजिस्टेंस को अगर ये स्टॉक जो है ब्रेक करता है या इसके नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसके लिए दोबारा से अपसाइड में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ का एरिया अगर इसका ये ब्रेक होगा 2500 रुपये का, तो ये स्टॉक बड़े आराम से 2250 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मे बी इसका भी आपको जो है ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे, तो इस पर भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावधानी इस स्टॉक के अंदर रखनी चाहिए। अगर आपने बाई किया हुआ है तो बिल्कुल इसमें ध्यान रखिए आप इस स्टॉक के हर एक जो है बिहेवियर को। और अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके बिहेवियर को आप जो है ध्यान में रखकर ही इसको जो है बाई करें। फिलहाल तो स्टॉक बहुत ही अच्छे खासे ब्रेकडाउन में जाता हुआ दिख रहा है। इनके अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कोई खास फंडामेंटल्स इनके नहीं दिख रहे हैं, कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है स्टॉक। और अभी भी देखेंगे ऐसी पोजीशन पे जहां इनकी मतलब कोई अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, स्ट्रांग जो है एक अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे 13.5% स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भागा हुआ है। तो 13.5 गुना बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में पिटाई तो होना निश्चित है, मार्केट अब छोड़ेगी तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा इनका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन जाता हुआ दिख रहा है, और सेल्स में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं इसमें भी बुरा दौर दिखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर भी, तो बिल्कुल जो है ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस स्टॉक के अंदर एक चीज और देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सालों का जो कंसोलिडेशन है उसको इसने जो है आज ब्रेक किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और अच्छा खासा ब्रेक इसने किया है। नेक्स्ट जो है बात करेंगे वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर भी अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस जो मंथ थी उसकी कैंडल का जो डाउनफॉल था उसको सरपास किया है, और पिछले महीने की कुछ जो कैंडल्स जो बनी हुई थी उन सबको इसने सरपास किया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो स्टॉक 2020 के अगर हाई से देखेंगे तो स्टॉक में ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, तो ट्रेंड चेंज किया है केवल आरती इंडस्ट्री ने। तो अभी जो है ट्रेंड चेंज करने की जो कगार पर है वो है अभी इस समय पे एशियन पेंट। अब यहाँ पर अगर एस्ट्रल की बात करें तो अभी भी ये 38.2% की
रेजिस्टेंस के ऊपर बना हुआ है स्टॉक। अभी भी देखेंगे तो ये अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है। लेकिन जो पिटाई हो रही है, जिस तरीके से स्टॉक गिर रहा है, आप देखेंगे 2023 में जो इसके अंदर जो रिवाइवल जो देखने को मिला था, 2024 में भी इसके अंदर जो है रिवाइवल देखने को मिला है, लेकिन बहुत जल्दी स्टॉक जो है डाउन भी आया है। केवल 5 महीने के अंदर आप देखेंगे 4 महीने की जो कैंडल बनी है उसने पूरा का पूरा 2023 और 2024 की जितनी भी तेजी थी उसको सबको इसने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पर अगर रुकता है 38.2% की रेजिस्टेंस के आसपास, जो 1680 के आसपास बन रही है, तो सो फार सो गुड है। अगर नहीं यहाँ पर अगर ये टिकता है, अगर इसके नीचे भी जाता हुआ अगर ये स्टॉक दिखता है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से भी जो है आपको निकल के किसी दूसरे स्टॉक में जाना चाहिए। फिलहाल की पोजीशन तो बता रही है कि बहुत ही जो है खराब हालत में स्टॉक चल रहा है। इसके भी फंडामेंटल्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्टॉक बढ़ा भी काफी अच्छा खासा है। इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, देखिए आप 14%, 14 गुना स्टॉक भागा हुआ है, 14 टाइम्स स्टॉक जो है भागा हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। नेट प्रॉफिट जो है डाउन जाता हुआ दिख रहा है। हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं जो है नेट प्रॉफिट उतना अच्छा खासा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सेल्स में ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को मिल रहा है। अभी तक ट्रेंड चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सेल्स में कहीं भी कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है कुछ खास, लेकिन स्टॉक की पिटाई अच्छी खासी हो रही है। तो फिलहाल इस स्टॉक से भी मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए, और काफी अच्छे खासे भागा हुआ स्टॉक भी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो है प्रिंस पाइप। इसी के ही सेक्टर का ये स्टॉक, लेकिन इसकी पिटाई काफी अच्छी खासी हो चुकी है। 2020 में ही जो है, 2019 में ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था। उसके बाद में स्टॉक का जो आप पैटर्न देखेंगे, चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो वहां से स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। 50% की जो रेंज है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके उसके नीचे ये अब ये काम कर रहा है इस महीने। अगर इस मंथ में अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक भी आपको बड़ी जल्दी ही जो है 380 390 के आसपास देखने को मिले। तो बिल्कुल इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने जो है ये बियरिश रेंज को, बुलिश रेंज को छोड़ के बियरिश रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। और ये सारा का सारा आप एरिया देखेंगे 2021 का जो लो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 2021 का जो हाफ एरिया उसको तो इसने ब्रेक कर ही दिया है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर नहीं रुकता है इस वाले एरिया में 390 395 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट लिया तो सो फार सो गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहीं से रिवाइवल इसके अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ रुकना भी चाहिए, इस रेजिस्टेंस पे इसको रुकना चाहिए। ये तो इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ अगर ये रुकता है और यहीं से अगर रिवाइवल आता है जिसके हाइयर चांसेस दिख रहे हैं, तो बढ़िया है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर से ये जो है अपने एक बेयर ट्रेंड में आने का पूरा जो है ये भागीदार बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कहीं ऊपर इस स्टॉक को ले रखा है तो अभी इसके अंदर जो है जल्दबाजी ना करें कि इसके अंदर जो है आप इसको एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले गिरने दें, देखें रिवाइवल कहाँ से आ रहा है। अभी तक इसके अंदर कोई भी कैंडल रिवाइवल की नहीं दिख रही है। पिछले 4-5 महीने की बात करें, बहुत अच्छी खासी इस स्टॉक के अंदर पिटाई होती हुई दिख रही है। दूसरी बात यह है कि इनके जो रिजल्ट हैं वो भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से स्टॉक कोई खास ऐसा नहीं है कि 15-20 गुना बढ़ा हुआ हो, जैसे एस्ट्रल बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब थोड़ी बहुत ही इसकी पिटाई होनी है, फिर ये शायद रुक सकती है यहाँ पे पिटाई। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में भी डाउनफॉल है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी डाउनफॉल है। गनीमत है कि स्टॉक ने अभी तक जो है नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है कि स्टॉक यहाँ से और जो है डाउन जाता हुआ दिखे। लेकिन ऐसे में बहुत ही अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं जब रिवाइवल जब आता है। तो रिवाइवल पे आपको जो है पकड़ना चाहिए स्टॉक, और उसी तरीके से पकड़ना चाहिए जैसे मैं आपको जो है बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, एक रेजिस्टेंस बनाइए कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर जब स्टॉक जा रहा है तो वहां पे आप उसको बाई करिए, और अगर उस रेजिस्टेंस को अगर स्टॉक क्रॉस कर रहा है तो वहां पे आपको वो सेल करना चाहिए। सेम जो है जो एल्काइल एमाइन के अंदर सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। हाइयर हाइज लोअर लोज जो है इसके अंदर बनते हुए दिख रहे हैं, और उसी तरीके से स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है डाउनफॉल में। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 2020 का ही मैंने इसमें लो
लिया है और इसने जो हाई बनाया है वो देखेंगे जो इस 2021 के अंदर जो जुलाई में जो है इसने हाई इसका बनाया है। अब यहाँ से अगर बात करें कि इस एरिया से ये स्टॉक कितनी कैंडल्स के अंदर जो है ऊपर पहुंचा, आप देखेंगे 16 बार्स के अंदर स्टॉक इतने जो है एरिया में पहुंचा है और यहाँ से इसने जो अपना लो लगाया है वो 32 बार्स में, मतलब उसके जस्ट डबल में जो है डाउनफॉल इतना देखने को मिला है, जस्ट हाफ हो चुका है स्टॉक वहां से, हाफ से भी नीचे। अब इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक यहीं सस्टेन करता है, क्योंकि इनके रिजल्ट थोड़े ठीक ठीक अब आने लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी। अभी भी देखेंगे तो स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही, बियरिश ट्रेंड के अंदर ही जो है चल रहा है, लेकिन अभी इसका जो प्रीवियस लो था, पॉसिबिलिटी है कि ये जो इनका जो प्रीवियस लो है वहां तक स्टॉक जाता हुआ दिखे 1800 रुपए तक, लेकिन उसके नीचे कहीं ना कहीं एक रोक लगी हुई है, उसके नीचे शायद ये स्टॉक ना जाए, क्योंकि इनके जो बिजनेस है जो फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिख रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में सुधार आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी अच्छा सबसे बड़ी बात है स्टॉक का कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बहुत ही हाइयर ट्रेड कर रहा हो, 7-8 गुना बढ़ा हुआ स्टॉक है, कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बहुत ज्यादा जो है बढ़ा हुआ है। तो मतलब बहुत ही अच्छे खासे एक डिसेंट एरिया में और एक डिसेंट प्राइस पे आ चुके हैं ये स्टॉक, जो मतलब 20-20 गुना हो गए थे, एक 25-25 30-30 गुना जो है ये स्टॉक भाग गए थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं अपने 6 गुना 7 गुना 8 गुना पे जो है काम कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी खासी बात है कि आपको एक फेयर वैल्यू जो है स्टॉक की मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा जो है, अगर देखा जाए तो इनका जो सेल है वो भी इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे कहीं भी कोई आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि हाँ भाई स्टॉक भाग गए हों। तो अभी भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई क्रंच बाकी है। आने वाले टाइम में कहीं न कहीं कोई क्रंच है। जब तक अगर आपको चार्ट पे रिवाइवल ना दिखे, तब तक इस स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो ₹2500 का जो हाई लगा है, मेरे हिसाब से जब तक ये जो है इसमें से स्टॉक ना निकले, तब तक इसको बाई नहीं करना चाहिए। अगर जिस तरीके से इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से स्टॉक को अपना जो है लाइफ जो इनका रेजिस्टेंस है 38.2% की, जो रजिस वो अपना ये 3100 रुपए का जो एरिया है, इसको इसके ऊपर अगर ये निकल जाता, जिस तरीके से इसका जो रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दोबारा से एक अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिलता, लेकिन अभी ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अभी कुछ और थोड़ी बहुत बैड न्यूज इसके अंदर आनी बाकी हैं, या कुछ और जो है रिजल्ट इसके खराब होने बाकी हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहीं से अगर रिवाइवल आता है तो तब भी इसको जो है 2500-2600 रुपए के ऊपर ही इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, जिस तरीके से इसका कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके से। बात करेंगे बालाजी एमाइंस की, सेम जो है कैटेगरी का स्टॉक और सेम बिजनेस का स्टॉक, तो यहाँ भी अगर बात करें तो 2020 से ये स्टॉक ने भागना शुरू करा था बहुत ही अच्छा खासा, और आप देखेंगे तो 2400% जो स्टॉक भागा था। अगर अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अगर मैं आपके सामने रखूं, तो स्टॉक ये जिस तरीके से भागा है, आप देखेंगे ये भी अपना सेम पैटर्न पे चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन का पैटर्न और इसका पैटर्न, एल्काइल एमाइन के पैटर्न में क्या है कि लोअर लोअर लोज लग रहे हैं, हाइयर हाइज लग रहे हैं। तो लेकिन इसके में जो लग रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया में अब बंध चुका है स्टॉक, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड चेंज करने वाली पोजीशन पर है। अब ये एरिया एक ऐसा आ चुका है इसका कि अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक यहाँ से और धड़ाम सीना नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन यही है कि इनके जो रिजल्ट हैं वो ठीक ठीक आते हुए दिख रहे हैं। बालाजी एमाइंस का भी मैं आपके सामने जो है रिजल्ट रखता हूँ, तो आप देखेंगे ये स्टॉक भी कोई खास ऐसा भागा हुआ नहीं है, 500 रुपए की बुक वैल्यू है, 550 के आसपास 4-5 गुना स्टॉक भागा हुआ है। अब यहाँ पर इनके हालांकि अभी रिजल्ट आए नहीं है, ऐसे ही रिजल्ट आएंगे मैं जरूर जो है आपके सामने ये रखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एल्काइल एमाइन के जो है रिजल्ट आते हुए दिखे एक्सपेक्टेड, ऐसे ही कहीं ना कहीं बालाजी एमाइंस के भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बालाजी एमाइन और एल्काइल एमाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, रिवाइवल देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ से कहीं न कहीं इनके अंदर एक रिवाइवल के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आप
जब तक इनको बाई ना करिए, जब तक कहीं ना कहीं एक ट्रिगर ना दिखे पॉजिटिविटी का। तो इसके लिए भी कम से कम ये जो है 2700 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ दिखे, रिवाइवल के चांसेस वहां से इसके अंदर एक अच्छे खासे बनते हुए दिखेंगे। कम से कम 1 साल का जो एरिया है स्टॉक, उसको तो कम से कम सरपास करता हुआ दिखे। और चूंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी चार्ट पे कोई खास ऐसा रिवाइवल देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ये स्टॉक्स ऐसे थे कि अपना 10-10 20-20% यूं ही भाग जाया करते थे। तो ये रहे कुछ स्टॉक्स जिनके चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने रखे, इनके जो बिहेवियर हैं वो मैंने आपको जो है बताए हैं। आप अपना भी एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही स्टॉक्स को बाई सेल या होल्ड करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन ट्रेंड, रेंज, उसको जरूर देख के ही स्टॉक को बाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।